So in this session we will discuss secondary sex organs of male and secondary sex organs of male में already बता चुका हूँ. These are the organs which neither produces gamete nor they secrete any hormone. मतलब ना तो ये gamete का प्रोडक्शन करेंगे ना ही ये हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे, but their function is to transport the spermatozoa because we are discussing the secondary sex organs of male. So they mainly transports the spermatozoa. They converts the spermatozoa into semen by the addition of the secretions of accessory gland. तो बहुत कुछ पढ़ना है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल में. टॉपिक काफी बड़ा होने वाला है. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की पहले हम लोग एनाटॉमी समझ लेते हैं. एक बार अगर आपने एनाटॉमी समझ ली ना, उसके बाद चीजें बहुत इजी हो जाती हैं. 50% पोर्शन आपका एनाटॉमी को सिर्फ समझने के बाद ही आ जाता है. ओके, सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल मीन्स दोज ऑर्गन्स विच neither produces gametes nor they secrete any hormone. and इसकी एनाटॉमी हम समझेंगे बिल्कुल यहां से, यानी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल से, जिसमें ये जो स्किनी बैग है दिस इज स्क्रोटम एंड स्क्रोटम को मैं अगेन नंबर वाइज आपको एनाटॉमी समझाऊंगा ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना बना रहे. स्क्रोटम के जस्ट बाद दिस इज टेस्टिस और टेस्टिकल. अब टेस्टिस के ऊपर देखिए ये आपको एक ब्लैक से मैंने डक्ट सिस्टम बना के शो किया है. ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये थर्ड पार्ट हो गया, दैट इज एपिडिडाइमिस. इसको एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एपिडिडाइमिस के बाद ये जो लॉन्ग आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, कंडक्टिंग ट्यूब देख रहे हो, दिस इज नोन एज, मैं यहां इसको मेंशन कर दूं, यहां मेंशन कर लेते हैं इसको. ओके, द फोर्थ पार्ट वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट. ओके, अब इस वास डिफरेंस के बाद when vas deferens crosses over the urinary bladder, this is urinary bladder. okay, तो ये हम लोग मेंशन करेंगे फिफ्थ पार्ट को यूरिनरी ब्लैडर. एंड यूरिनरी ब्लैडर को कवर करने के बाद जब वास डिफरेंस आगे बढ़ेगा तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड इस ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल. तो इसको हम लोग यहां मेंशन करेंगे एज ए सिक्स्थ कंपोनेंट, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. ओके, एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये अंडरस्टूड है. इसका भी एक डक्ट होगा एंड इट्स डक्ट इज नोन एज, यहां मेंशन कर रहा हूं मैं पॉइंट नंबर 7, डक्ट इज नोन एज एजैक्यूलेटरी डक्ट. एजैक्यूलेटरी डक्ट. देन ये जो चीज आप देख रहे हो दिस इज द सेकेंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड इसको हम लोग नंबर देंगे 8th, प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड प्रोस्टेट के जस्ट बाद ये जो दो आप ग्लैंड्स देख रहे हो दीज आर बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड. ओके, तो यहां हम लोग मेंशन करेंगे 9 बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है, तो ये हम लोगों ने एनाटॉमी तो कवर कर ली. इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट मर्ज हो जाती है और इस ब्लैडर की डक्ट को, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का डक्ट, इस डक्ट को बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा. तो ये हो गया आपका प्रोस्थेटिक
urethra. So these are the structures which covers the secondary sex organs of male. And सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो डक्ट आप देख रहे हो यानी स्पर्म डक्ट और vas deferens. So the first component of secondary sex organ is sperm duct or vas deferens. तो vas deferens की प्रॉपर्टी क्या है ये आप डायग्राम से समझने की कोशिश करिए कि इट इज स्लाइटली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा ये कॉइल्ड नहीं है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की तरह कॉइलिंग इसमें ज्यादा नहीं है. तो इट इज स्लाइटली कॉइल्ड एंड इट इज लॉन्गर ट्यूब क्योंकि ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर को कवर कर रहा है. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट हैज थिक मस्कुलर वॉल, यानी जो इसकी कवरिंग्स है, जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो थिक मस्कुलर है. तो ये तीन चीजें पहले हम लोग कवर करेंगे vas deferens को समझने के लिए. ओके, दैट इट इज लॉन्ग, स्लाइटली कॉइल्ड, tubular structure and it has thick muscular wall. It has thick muscular wall. नंबर 2, अगर इसके पैसेज की बात करें, बस इस डायग्राम के थ्रू आप पूरा पैसेज इजीली समझ लोगे कि इट फर्स्टली पासेस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. ये आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है ना, तो इट पासेस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड डायलेट टू फॉर्म एम्प्यूला. यहां पे जब ये नीचे की तरफ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करके जब नीचे आएगा तो यहां थोड़ा सा डायलेशन होगा. इस डायलेटेड पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला. तो इट पासेस ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड डायलेट टू फॉर्म एम्प्यूला. urinary bladder and dilated to form एम्प्यूला. तो अगर आपसे कोई पूछे vas deferens में एम्प्यूला का लोकेशन, तो जैसे ही vas deferens ब्लैडर को क्रॉस करने के बाद डायलेट होगा तो ये एम्प्यूला का फॉर्मेशन करेगा. बात समझ में आ रही होगी आपको. अब देखिए, जैसे ही ये एम्प्यूला का फॉर्मेशन करेगा, इट ज्वाइंस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल. और सेमिनल वेसिकल की डक्ट को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, इजैकुलेटरी डक्ट. देन इट क्रॉसेस एंड ज्वाइंस द डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट मर्ज हो जाती है vas deferens के डक्ट के साथ और ये दोनों फिर पेनिस पे आके ओपन होती है. तो यहां पे देखिए एक कनेक्शन बन रहा है जहां पे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा यानी यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट आके मर्ज हो रहा है. फिर यहां से देखिए आप प्रोस्टेट का डक्ट यानी प्रोस्टैटिक डक्ट भी अटैच हो रहा है. एंड फाइनली कॉपर्स ग्लैंड की डक्ट भी अटैच हो रही है और ये सारे डक्ट्स को अटैच करता हुआ ओपन हो रहा है पेनिस में. और जहां ये ओपन होता है इस पोर्शन को बोलते हैं पेनाइल मिएटस. तो बहुत सिंपली आपको ये पूरी एनाटॉमी समझ में आई होगी. तो मैं सिर्फ इसको समराइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं कि इट फर्स्टली ज्वाइंस ejaculatory duct of seminal vesicle, then it joins prostatic urethra of urinary bladder, then prostatic duct of prostate, and finally duct of Copper's gland. And opens into penis at the region of penile
meatus. Clear? So this is all about sperm duct और vas referens. So after sperm duct हम लोग कवर करेंगे पहले मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, दैट इज पेनिस पार्ट. एंड पेनिस को कवर पहले मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्सेसरी ग्लैंड्स का कंटेंट ज्यादा है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एक्सेसरी ग्लैंड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो अब हम लोग कवर करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मीन्स द पेनिस पोर्शन. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो अब सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेनिस. तो पेनिस को मेल का कॉपुलेटरी एंड इरेक्टाइल ऑर्गन मानते हैं. कॉपुलेटरी बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन मैटिंग, इट इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स. एंड इरेक्टाइल क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट हैज एन एबिलिटी to enlarge in its size and that enlargement is known as erection. Okay, so it is copulatory and erectile organ. Okay, and this copulatory and erectile organ में भी एक चीज आपको याद रखनी है. It is erectile because it is composed of 3 cylinders of erectile tissue. Erectile tissues are the specific tissue because आप epithelial, connective, muscular, nervous सारे tissues तो पढ़ते हो, but erectile tissues को आप स्टडी नहीं करते हो. Okay, so erectile, why penis is erectile organ? Because it is formed by 3 cylinders of erectile tissue. ओके, अब इस चीज को मैं शो करूंगा इन द ट्रांसवर्स सेक्शन. मतलब अगर हम पेनिस के एक सेक्शन को कट कर लें तो सेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेक्शन हमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस जो है वो हमें इस तरह से दिखेगा. ओके, तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस जो मैं समझाऊंगा आपको क्योंकि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें 3 सिलेंडर्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू हैं जिसमें 2 सिलेंडर्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा का है. सो दीज 2 सिलेंडर्स आर इरेक्टाइल टिश्यूज एंड नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ओके, तो 2 इरेक्टाइल टिश्यू आपको कॉर्पोरा कैवर्नोसा के फॉर्म में मिलेगा और एक इरेक्टाइल टिश्यू आपको कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम की फॉर्म में मिलेगा. तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम. तो दीज आर द 2 इरेक्टाइल टिश्यू and number of blood sinuses, क्योंकि when these blood sinuses filled with blood तब जाके एक्टिवेशन होता है इरेक्टाइल टिश्यू का. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. when these blood sinuses get filled with blood तब जाके एक्टिवेशन होता है इरेक्टाइल टिश्यू का. तो these are blood sinuses. क्लियर? तो दिस इज ट्रांसफर्ड सेक्शन ऑफ पेनिस. पेनिस में एक चीज और आपसे पूछी जाती है, मींस जो एक स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा. सपोज ये पेनिस का स्ट्रक्चर है. ओके, तो ये जो पेनिस का बॉडी पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पेनिस बॉडी, एंड बॉडी को बोलते हैं शाफ्ट पोर्शन. ओके, एंड शाफ्ट के बाद ये जो टिप पोर्शन है दिस इज नोन एज ग्लैंस पेनिस पोर्शन. तो ये ग्लैंस पेनिस पोर्शन है और बॉडी इसका जो है ये शाफ्ट पोर्शन है. एंड यहां पे एक रिफ्लेक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है विच इज नोन एज प्रीप्यूस. और एनसीईआरटी ने इससे ज्यादा बताया भी नहीं है. ग्लैंस पेनिस मीन्स द हेड पार्ट, बॉडी मीन्स शाफ्ट, एंड बिल्कुल टिप पे
जहां पे यूरिनरी ऑरिफाइसिस बनता है, ये जो ओपनिंग है इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं नीचे की तरफ, दिस इज यूरिनरी ऑरिफाइसिस। तो ये जो यूरिनरी ऑरिफाइसिस हैं, ये जो ओपनिंग बनती है यहां पे, ओके, तो दिस इज अ कॉमन पैसेज जहां से सीमेन का भी डिस्चार्ज होता है एंड इसी पैसेज से यूरिन का भी डिस्चार्ज होता है। और एनसीईआरटी ने पेनिस के बारे में इससे ज्यादा कवर नहीं किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। वी हैव कवर्ड मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस एज वेल एज स्पर्म डक्ट और वास्ट रेफरेंस। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और भी चैप्टर्स ऐड करने का इसमें प्लान करूं। एंड यस, if you really want to continue this series achiever, then please comment section में मुझे उन चैप्टर्स के नेम बताइए जो मैं सीरीज के थ्रू ऐड करूं, जो मैं सीरीज के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, आप लोगों को समझाऊं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।